तकदीर में नहीं रही तेरी मोहब्बत फिर भी तुमको चाहूंगा। तकदीर में नहीं रही तेरी मोहब्बत फिर भी तुमको चाहूंगा। अपने दुश्मन का नाम भूल जाइएगा पर सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट कभी मत पतली यानी 3 लेयर होती है, सबसे बाहर एक लेयर होती है कि आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। यहाँ तक क्लियर होगा, जब तो आप भूलिएगा नहीं, गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाइएगा पर इसे मत भूलिएगा। नहीं रही तेरी मोहब्बत फिर भी तुमको चाहूंगा। तकदीर में नहीं रही तेरी मोहब्बत फिर भी तुमको चाहूंगा। तुझे पाने के लिए खुदा क्या इस दुनिया से लड़ जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतीश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि सेल क्या होता है और उनके कुछ साइंटिस्ट के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया था सेल थ्योरी के बारे में। तो चलिए, पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, अपने दुश्मन का नाम भूल जाइएगा पर सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट कभी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। दोस्तों, सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, जिन्होंने टुगेदर साथ में दिए थे। उनका नाम था मैथ्यूस सैलिडेन और दूसरा नाम था थियोडोर स्वान। तो सेल थ्योरी कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, तो ध्यान रखिएगा कि सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। पहला मैथ्यूस सैलिडेन और दूसरा थियोडोर स्वान। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और नीट में यह सवाल आ चुका है। नीट में यह सवाल आ चुका है पिछले ईयर में। फिर इन्होंने मैथ्यूस सैलिडेन ने कहां के रहने वाले थे, यह भी एक सवाल आ चुका है। इन्होंने जर्मन के रहने वाले थे और ये क्या थे, बोटनिस्ट थे। तो ये ध्यान रखिए कि मैथ्यूस सैलिडेन जो थे वो क्या थे, बोटनिस्ट थे, जबकि थियोडोर स्वान जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे और वो क्या थे, जूलॉजिस्ट। बोटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट पे ज्यादा स्टडी करते हैं और जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल पे ज्यादा स्टडी करते हैं। फिर आते हैं कि इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में कब दिया था। तो देखिए, इन्होंने 1938 में बहुत सारे प्लांट के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने एक बात ऑब्जर्व किया था कि जितने भी प्लांट होते हैं यानी ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। आप सब जानते हैं कि सेल से के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो वही इन्होंने बताया थे कि जर्मन जर्मन के रहने वाले थे और ये बोटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट के बारे में स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और वो टिश्यू बनाते हैं। वही थियोडोर स्वान जो थे वो ब्रिटिश के रहने वाले थे यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे और वो जो जूलॉजिस्ट थे, ये इनका वो क्या थे, इस पे भी एक सवाल नीट में आ चुका है लेटेस्ट में ही। फिर आता है 1939 में इन्होंने भी एनिमल सेल पे स्टडी किया था, उसी टाइम यानी लगभग सेमी टाइम। 38 और ये 39 इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी किया था और इन्होंने बताया था कि जो सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात हम आज जानते हैं, लेकिन उस समय ये बात नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि सेल के बाहर एक पतली यानी थिन लेयर होती है, सबसे बाहर एक लेयर होती है। वो ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, तो ये स्टेटमेंट दिए थे थियोडोर स्वान ने, जो कि जिसे आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। यहां तक क्लियर होगा। फिर आता है कि जब बोटनिस्ट ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट सेल पर कैसे स्टडी किया। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो फिर ये जब जूलॉजिस्ट थे इन्होंने तो एनिमल सेल पर स्टडी करना चाहिए, लेकिन थियोडोर स्वान ने जब ये अपने जूलॉजिस्ट थे तो ये अपने एनिमल सेल पर अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया और इनके थ्योरी को पढ़ा, मैथ्यूस सैलिडेन के थ्योरी को पढ़ा। तो उन्होंने ये देखा कि जो ये प्लांट सेल वाल है ये ओनली प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, सेल वाल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, जो कि ये पूछा जा सकता है और ये कंफ्यूजन भी ला सकता है। इसके लिए इसको ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। लगेगा कि ये स्टेटमेंट दिए थियोडोर सैलिडेन ने, क्योंकि नहीं सॉरी मैथ्यूस सैलिडेन ने, क्योंकि ये बोटनिस्ट थे और ये प्लांट के बारे में अध्ययन किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने दिए थे सेल वाली यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल दिए थे कौन से साइंटिस्ट ने, तो थियोडोर स्वान ने। इतना बात ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। वो बोले थे कि जितने भी एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट से ही मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाए थे, सिर्फ ये स्टेटमेंट दिए थे, सिर्फ इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था स्वान ने, और लेकिन ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट का रोल और आया,
वो कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। कब? तो 1855 में उन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि जितने भी नए जो सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही मिलकर बने होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया था, इस टर्म को आप भूलिएगा नहीं, गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाइएगा पर इसे मत भूलिएगा। ये स्टेटमेंट दिए थे ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट कौन दिए थे? तो रुडोल्फ विर्चो। कब? 1855। उन्होंने ये बताया था कि जितने भी सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल जो बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। यहां तक का आपको क्लियर होगा। अब आते हैं मॉडिफाई द हाइपोथेसिस दैट श्रीडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल सेल। तो उन्होंने ये तो बता दिया फाइनल सेल और थ्योरी तो इन्होंने बता दिया था, पर रुडोल्फ विर्चो ने भी कुछ मॉडिफाई किए थे सेल थ्योरी में। उन्होंने क्या किया था जो यहाँ देखिए, जिसे हम आज समझ सकते हैं, आज की भाषा में हम जान रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी एनिमल होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी सेल के बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट से ही बने होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो हम जान रहे हैं, ये तीनों साइंटिस्ट के हाइपोथेसिस पर हम आज जान रहे हैं कि जितने भी सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। तो अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।